नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि निर्जला एकादशी क्या है, कैसे करें, कब करें। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी आ रही है, इस साल की बड़ी एकादशी है। आज इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। साथ ही कुछ भक्तों के प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे। देखो, जैसा आपको पता है कि निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशी है और सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से हमें साल की सभी एकादशी के व्रत करने जितना पुण्य फल मिल जाता है। तो खुद सोच लो, ये कितनी ज़्यादा पुण्य देने वाली एकादशी है। और जब सिर्फ एक व्रत करने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये करना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ही। तो देखो, निर्जला व्रत करना मतलब बिना पानी पिए व्रत करना वाकई मुश्किल होता है, और वो भी इस गर्मी भरे मौसम में। ठीक है, तो इस बात को तो मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, पर साथ ही मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आपको यह ज़रूर कहूँगी कि सच्चे मन से अगर व्रत करोगे तो मुश्किल तो लगेगा पर निभ जाएगा, यह पक्की बात है। जब पहली बार मैंने निर्जल व्रत किया था तब सुबह से शाम तक तो ऐसे तैसे मैंने निभा लिया था, पर शाम होते होते ऐसी हालत हो गई थी कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो पानी पीना ही चाहिए। पर फिर भी ठाकुर जी की कृपा से कुछ हिम्मत लेके ऐसे तैसे मैंने दिन पूरा कर लिया अपना। वो व्रत मुझे आज तक याद है, बट मुझे उस व्रत से काफ़ी मोटिवेशनल भी मिलता है। पर विश्वास करिए, जब सुबह मैंने अपने व्रत का पारण किया था उस समय मुझे इतनी खुशी मिली थी जैसे मैंने हिमालय चढ़ लिया हो, और बाद में मुझे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क भी महसूस हुआ। इसलिए ही मैं सबको कहती हूँ, मुश्किल है पर जो जाता है बिना खाए व्रत तो हम सभी आसानी से कर ही लेते हैं, पर बिना पानी के व्रत करना मुश्किल होता है। जो लोग भी पहली बार व्रत कर रहे हैं उन्हें तो और भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। पर खुद सोचो, एक व्रत से अगर साल की सभी एकादशी का फल मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर आप सोचो कि कोई आपको मॉल में बोले कि आप एक दिन शॉपिंग करने के लिए आओ और उसके बाद पूरे साल का राशन जो है आपको फ्री में मिल जाएगा, तो भाई एक दिन जो होगा उस दिन तो प्राइस हाई ही होगे ना। खुद ही सोच लो। पर तब भी देखो, ठाकुर जी की कृपा है, अगर मन से विश्वास से व्रत करोगे ना तो इतना अच्छा महसूस करोगे ना, बाद में आपको लगेगा कि नहीं, मैं सभी एकादशी निर्जल ही करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ और इन बातों को याद रखना। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे, अपना विश्वास ठाकुर जी के चरणों में मजबूत रखोगे ना, तो पक्का रखोगे तो आप एक एकादशी नहीं सभी एकादशी व्रत निर्जल ही रखोगे। ठीक है, अब करना क्या है, बहुत आसान है। अपने एकादशी वाले दिन को पहले से ही प्लान करके रखें। 10वीं तिथि को एक समय हम भोजन करते हैं। हमारा नियम होता है सूर्यास्त के बाद कुछ अंत खाना नहीं होता। तो आपको करना क्या है, 10वीं तिथि को हल्का खाना खाना है। ताला भुजा तेज मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। उस दिन नमक भी ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि नमक ज़्यादा खाने से प्यास ज़्यादा लगती है। सबसे अच्छा है हल्का मीठा खाना खा लो। जैसे आप क्या कर सकते हो, दही रोटी खा सकते हो, मीठा दलिया खा लो, मतलब हल्का सा, बहुत ही स्वाद भी लगता है, हेल्दी भी रहता है और पेट भी बहुत अच्छे से भर जाता है। तो 10वीं के कुछ ही ऐसा ना खाओ जो हो या गैस बनने वाली चीज़ हो या दूसरे शरीर में भारीपन रहे। और क्योंकि देखो, जब भारीपन होता है ना, तुम्हारी बॉडी से ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उस फ्रूट को डाइजेस्ट करने में ना इसके आपके शरीर में जगह आलस बढ़ाता है। जैसे हो गया, तो बेसन को डाइजेस्ट करने में पानी बहुत लगता है, बराबर प्यास लगती है। छोले हो गए, सोयाबीन हो गए, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने में पानी ज़्यादा लगती है, इससे गला बहुत सूखता है और ज़्यादा प्यास लगती है। तो 10वीं तिथि को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, पूरा दिन कोशिश करना। हर थोड़ी देर में आप नींबू पानी ले लो,
शिकंजी ले लो, नारियल पानी ले लो। इनसे क्या होता है, बॉडी हाइड्रेट रहती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाले फलों का सेवन भी करें, इससे शरीर में एनर्जी और पानी की जो ज़रूरत है ना, वो पूरी हो जाएगी। अगर आप दसवीं को सोचो कम पानी पीते हो और एकादशी को बिल्कुल भी नहीं पीते हो, तो आपकी बॉडी ड्राई हो जाएगी, ना होंठ सूखने लगेंगे, वो चिप से जैसे हो जाते हैं और इससे प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो आपको क्या करना है, दसवीं को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ग्लूकोज पी सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और रात को सोने से पहले भी ग्लूकोज पानी, नारियल पानी या नींबू पानी या जो भी वगैरह शिकंजी वगैरह अच्छे से पी के सोना है, ठीक है। बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा सकते हो ताकि पानी की कमी भी पूरी होती है और बॉडी हाइड्रेट भी रहती है। अब हमें एकादशी वाला दिन कैसे प्लान करना है। एकादशी तिथि को घर से बाहर कहीं नहीं जाना, कम से कम बोलना है, कपड़े सूती और बहुत हल्के, हवादार और ढीले पहनने हैं। अगर घर में और लोग हैं जो व्रत नहीं करते हैं और आपके लिए कुकिंग करनी होती है, खाना बनाना होता है, तो कोशिश करके उसे पहले से ही बना के रख लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गैस के पास रहोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको प्यास लगती है। क्योंकि जब हमारी बॉडी हीट हो जाती है तब शरीर का तापमान बढ़ने से शरीर के अंदर का जो पानी होता है वो पसीना बनकर बाहर आने लगता है, और जब प्यास और जब शरीर का पानी सूख जाएगा तो ऑटोमेटिक हमें प्यास लगेगी ना। तो इसलिए कोशिश करके आप गैस के या हीट के पास ना जाए, या कम से कम जाए, अगर पॉसिबल हो तो एसी या कूलर में बैठे, उससे प्यास नहीं लगती है। क्योंकि जब हमें पसीना नहीं आता तो प्यास भी ज़्यादा नहीं लगती। अगर मान लीजिए घर में एसी कूलर वगैरह की सुविधा नहीं है, क्योंकि हर कोई के घर में सुविधा नहीं रहता है, अगर इसकी सुविधा आपके घर में नहीं है तो आप 2-3 बार नहा सकते हो, इससे भी बॉडी ठंडी रहती है और प्यास नहीं लगती। आप चाहे तो गीला कपड़ा करके अपने पैर या सर पर रख लो, इससे भी बॉडी ठंडी रहती है और प्यास नहीं लगती। आप बर्फ़ का टुकड़ा ले लो और उसे किसी टॉवल या कपड़े में लपेट कर अपने गले और हाथ की कलाइयों पर यहाँ पर लगा लो, इससे भी प्यास नहीं लगती। जब वो ठंडी रहती है तो कुछ भी मेहनत वाले काम नहीं करना, धूप में कम से कम बाहर नहीं जाना, क्योंकि जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतनी अधिक आपको प्यास लगती जाएगी। अगर फिर भी कोई है जिसे प्यास लग रही है तो एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, आपको करना क्या है, अपनी जीभ को अपने तालू पर ऊपर टच करके रखना है। जब तक सर्कल में उसे रखोगे तो उससे भी प्यास कम लगती है, ठीक है। अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कथा भागवत में लगाना, उससे वैसे ही बस प्यास नहीं लगेगा। जब भी हम पूजा में बैठे होते हैं तो ज़्यादातर हमें प्यास नहीं लगती ना। भगवान के चरणों में आपको ध्यान लगाना है, बस ऐसा करना है। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो, मैं क्या करती हूँ, पर्सनली मैं अपना दिन पहले से ही प्लान करके रखती हूँ ताकि एकादशी वाले दिन मुझे कोई भी परेशानी ना हो। दसवीं की शाम को ही दिन ढलने से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और रात को पोछा लगा देती हूँ। किचन पूरी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन आदि सब 100% क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सुबह के लिए मेरे काम पास कम से कम काम सुबह की सब तैयारी भी पहले से ही कर लेती हूँ। जैसे मुझे खुद को क्या पहनना है वो कपड़े निकाल लेती हूँ, कन्हा जी का श्रृंगार क्या होगा वो चीज़ें निकाल लेती हूँ। इस तरह से सुबह का क्लीनिंग काम भी नहीं होता। साथ ही खाने में क्या बनाना है, क्योंकि देखो, ध्रुव और मेरे फादर इन लॉ वो तो व्रत नहीं करते, बाकी सबका पूरे परिवार का व्रत होता है। दान में जो देना होता है वो सब सामान भी पहले से ही ला कर रख लेती हूँ, ताकि उस दिन मुझे कभी कहीं भी बाहर ना जाना पड़े। कहने का मतलब है, जब आप सब प्लान होता है ना तो सारा दिन आराम से निकलता है। साथ ही हमें पूजा पाठ जाप आदि के लिए ज़्यादा और अच्छा समय मिलता है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, कई लोगों को लगता है कि निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल नहीं किया तो पाप लग जाएगा, पर ये बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे ठाकुर जी इतने दयालु है, इतने कृपालु है, वो किसी भक्त को कि व्रत नहीं किया तो मैं तुम्हें पाप दे दूंगा, यह बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी एक माँ बाप है, उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि देखो, अगर तुम यह काम करोगे, तुम पढ़ाई अच्छी करोगे तो मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा, पर जैसे कोई भी माँ बाप है वो किसी बच्चे से कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं,
उनकी बोला कि आज तुम मुझे चाय बना के पिलाओगी तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, पर वो कभी ये नहीं कहेगी कि अगर तुमने मुझे चाय बना के नहीं पिलाई तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, या मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, मैं तुम्हें रात का डिनर नहीं दूंगा। ऐसा कोई माँ नहीं कहेगी, ठीक है। तो हमारे ठाकुर जी को समझो, ये और ज़्यादा कृपालु है, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये बात है कि यह बहुत मुश्किल व्रत होता है, इसलिए यह व्रत है में बात है कि अगर कोई साधक पूरे नियमों के साथ निर्जल व्रत करता है तो उसे 26 एकादशी करने जितना फल मिलता है। पर अगर कोई साधक है जो ये नहीं कर पाता और एकादशी व्रत में वो जल पीता है या फलाहार लेता है तो उसे एक एकादशी करने जितना फल तो मिलेगा ही मिलेगा ना। वैसे जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं ना, उन्हें फॉलो करके देखना, मन में ठाकुर जी पे विश्वास रखना, अपनी देखना। आप जब संकल्प लोगे तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को इतना बल मिलता है ना, और उसी से आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है ना कि बड़ी आसानी से व्रत हो जाता है। पर अगर फिर भी, क्योंकि देखो कलयुग है, कलयुग में शरीरों में जान नहीं है, लोगों को बीपी की, डायबिटीज़ की यह प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर आप सूर्य उदय से लेके अगले, क्योंकि हमारा जो एकादशी निर्जल एकादशी व्रत होता है वो पहले दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय तक का व्रत होता है। अगर आप ये ना कर पाओ तो कम से कम एकादशी की सुबह सूर्योदय से लेकर एकादशी की शाम को सूर्य अस्त होने तक निर्जल व्रत जरूर करें। फिर शाम को पूजा के बाद आप जल ले सकते हो या जैसा भी आपको लगे, पर एक एक चीज़ याद रखना, इस तरह आधे दिन का तो आपका निर्जल व्रत हो ही जाएगा ना। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो भी आपके शहर का सूर्यास्त का टाइम हो उसे 24 मिनट बाद ही जल पीना, ताकि आधे दिन निर्जल व्रत करने का फल आपको मिल जाए। जैसे ही सूर्यास्त हो तभी पानी मत पी लेना, ये व्रत खंडित हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ भक्तों के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न आया है कि क्या सुबह जल पी सकते हैं? तो बिल्कुल, देखो, नहाने से पहले और सूर्य उदय होने से पहले हम पानी पी सकते हैं। आप 3:30 बजे या 4 बजे तक ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने से पहले आप जल पी सकते हो। कोई एक जन है जो माला जाप करने के लिए सुबह 3 बजे उठ के स्नान कर लेते हैं, तो फिर वो जल नहीं पिएंगे। हमें स्नान से पहले ही जल पीना है और ध्यान रखना होता है। तो सूर्य उदय हो ना, हमें स्नान किया हो, ठीक है, तो ज़्यादा जैसे सभी 4 सवा तक स्नान करते हैं तो इससे पहले आप जल पी सकते हो। तो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हमारे सनातन धर्म में कोई भी दिन ब्रह्मा मुहूर्त के बाद ही सूर्योदय से ही शुरू होता है। कई लोगों का विचार रहता है कि रात को 12 बज गए हैं, चलो भाई दिन पलट गया है तो अब हमारा व्रत शुरू हो गया है। या कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि 12 बज गए अब हमारा व्रत खत्म हो गया है, तो बिल्कुल ये गलत धारणा है। उस दिन पलटा है, दिन बदल गया है, पर तिथि नहीं बदली है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आज सोमवार है तो मंगल शुरू हो गया है, पर अगर आज दशमी है तो एकादशी नहीं लगी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमारे तभी हम कहते हैं सूर्योदय में हमने इस तिथि का ग्रहण किया है, तो सूर्य उदय के बाद ही हमारा वो दिन लगता है। तो अच्छा, अगला प्रश्न आया है कि हम तो साल की सभी एकादशी का व्रत करते हैं, तो क्या फिर भी हमें निर्जल एकादशी का व्रत, निर्जल यानी बिना पानी पिए ही करना है? तो देखो, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। शास्त्रों के हिसाब से हमें हर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखना चाहिए, तभी पूरा फल मिलता है। पर जैसा कि कलयुग है, लोग को शरीर में जान ही नहीं है, इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि एक समय फलाहार लेकर व्रत करो। पर जितना फल निर्जल व्रत करने का मिलता है उतना फलाहार के साथ व्रत करने का फल नहीं मिलता। और हमें साल में कम से कम एक एकादशी तो निर्जल रखनी ही चाहिए। तो अच्छा, प्रश्न आया, क्या थूक सटक से व्रत खंडित हो जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। पर देखो, मैं सबको कहूँगी व्रत कैसे करना है, इतनी डिटेल में जाने की जगह आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कितनी अधिक माला करूँगी या कौन कौन सा पाठ करूँगी या भागवत के कितने अध्यायों को पढ़ूँगी ना। तो मैंने जब यह प्रश्न किया, साधक ने जब मुझसे पूछा तो मैं बड़ी शौक सी हो गई और मेरा मन में यह आया कि भाई उनके दिमाग में ये प्रश्न आया ही क्यों। देखो, डेली लाइफ में हम यह प्रश्न सोचते हैं, क्या कभी नोट किया है कि इतनी बार हमने थूक सटका है
देखो व्रत में हमें ज़्यादा विचार भक्ति का करना है, ऐसा नहीं है कि प्यास ना लगे इसलिए बार बार मुंह में थूक बनाकर उसे हम खुद ही सटक जाए। और ऐसा भी नहीं करना कि अगर आप पाठ कर रहे हो तो बीच में उठ कर थूकने के लिए जाओ, तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हो जाएगी। यह जानती हूँ कि ये शरीर की बात है, इसे दिमाग में आने ही मत दो, दिमाग लगाओ। तो दोस्तों प्रेम बढ़ाने में, ज़्यादा नाम जप करने में हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कैसे करें, इस चीज़ को सोचने में जब भी हमारे साधु संत महात्मा मानसिक लीला में जाते थे तो क्या कभी उन्हें विचार होता था वो एक ही दिशा में कितने कितने दिन खड़े रह जाते थे ना। आपने उनकी मानसिक लीला बहुत बार सुनी होगी, तो ऐसा ही भाव हमें लाना है। जब भी ठाकुर जी की लीला सोचो तो उसमें खो जाओ। आप सोचो कि कान और लीला कर रहा है और वृंदावन में खड़े हैं। तो दोस्तों देखिए, कितने लोग कहते हैं कि कुंवारी कन्या क्या निर्जल व्रत कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। सभी को कम से कम साल में एक व्रत तो निर्जल करना ही चाहिए। वैसे भी हमारे शास्त्रों में विधान है कि 8 से 80 साल तक जब उम्र के लोगों को यह व्रत करना ही चाहिए। वो स्त्री पुरुष वृद्ध बच्चे जो भी हो सबको ही ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस एक व्रत से करने से साल की सभी 26 एकादशी के व्रत का पुण्य मिल जाता है। यह बात सभी एकादशों के लिए, पर जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते उन सबको निर्जला एकादशी का व्रत तो कम से कम जरूर करना ही चाहिए। सभी स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध कुंवारी लड़कियां स्टूडेंट जो भी ट्रेवलर कर रहे हैं सबको निर्जला एकादशी व्रत करना ही चाहिए। अंत में फिर कहूँगी, बहुत महान और फल का एकादशी है। पूरे विधान के साथ, पूरे प्रयत्न के साथ इसका विधि विधान से व्रत करें, पूजा पाठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। आप खुद देखना व्रत के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर यदि कोई है तो बहुत प्रयत्न के बाद भी पूरे दिन का एकादशी व्रत नहीं कर सकता तो एकादशी को सूर्योदय से एकादशी सूर्यास्त तक का निर्जल व्रत तो जरूर ही कर ले और उसके बाद वह जल ले सकता है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए योगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से पता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।